तो हम लोगों ने मंत्र यंत्र समझ लिए थे, आज हम तंत्र को समझेंगे। अब तंत्र के नाम से बहुत ज्यादा गलत फहमियां भी आ जाती हैं दिमाग में, क्योंकि तंत्र क्या है, तंत्र कर तांत्रिक तांत्रिक, है ना, ऐसे भी हम सुनने में आते हैं। या तंत्र को एक गलत ही उसमें हम लोग मानते हैं, या एक डर के रूप में भी हम उसको स्वीकार करते हैं, मतलब सोचते हैं कि कुछ ना कुछ गलत है अगर कुछ तंत्र है तो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वह भी है, मतलब वो क्रियाएं भी होती हैं, लेकिन अच्छी क्रियाएं भी इसमें होती हैं और गलत क्रियाएं भी होती हैं। हर तरह से हम तंत्र का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारी, अगर हमें किसी भी चीज को आकर्षित करना है, किसी भी अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना है, तो उसमें हमें तीनों चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। मंत्र का भी, यंत्र का भी, और तंत्र का भी। ठीक है, तो सबसे पहले तंत्र को ही समझेंगे कि तंत्र होता क्या है, ताकि हमारे मन में जो गलत फहमियां है, जो तंत्र को लेके, वो दूर हो जाए। ठीक है, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि उस चीज को भी तंत्र कहते हैं। आप लोग रोज यूज करते हैं उस चीज को, लेकिन नहीं समझ सकते उसको कि क्या ये तंत्र के अंतर्गत आता है ना। तो चलिए, आज हम सबसे पहले आपको तंत्र का ही बताएंगे कि तंत्र होता क्या है अपने जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, तो तंत्र क्या है, एक ऐसी विद्या जो विस्तार के साथ साथ रक्षा भी करती है। ठीक है, एक ही लाइन में सब कुछ आ गया। जो विस्तार के साथ साथ रक्षा भी करती है। विस्तार किस चीज का, जो चीज हम कर रहे हैं, यानी कि हम जिस मंत्र को लेकर बैठे हुए हैं, यानी कि जिस साधना को हम कर रहे हैं उसमें हम किसी ना किसी मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हमने उसकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमने यंत्रों का सहारा ले लिया। लेकिन अब उसी चीज को और विस्तार करने के लिए, ताकि वह हमें कई गुना बढ़कर हमें उस चीज का फल मिले, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम उस चीज का, तंत्र का हम विस्तार करेंगे, यानी कि तंत्र को यूज करेंगे उसमें। और उसी से ही हमें क्या होगा, हमारी रक्षा भी होगी। क्योंकि जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव एनर्जी ही हमारी ओर अट्रैक्ट होके आए। कई बार होता है कि निगेटिव, क्योंकि ब्रह्मांड में हर तरह की एनर्जीज है। ठीक है, तो निगेटिव भी प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए वह जो तंत्र होते हैं वह क्या करते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं। और जल्दी से उस चीज को पूरा करने के लिए, उस साधना को पूरा करने के लिए उसका विस्तार भी कर देते हैं, यानी कि कई गुना बढ़कर फिर हमें उस चीज का फल मिलता है। ठीक है, तो अब ये तो होगी तंत्र की बात, एक छोटी सी लाइन में ही मैंने समझा दिया, ज्यादा मैं विस्तार से इसको समझाऊंगी नहीं। ठीक है, सिर्फ छोटी सी चीज को ही हम यहाँ पर समझेंगे कि जो विस्तार करती है और हमारी रक्षा भी करती है, वो तंत्र होता है। और ये क्या करता है, तंत्र विद्या से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें सुख की भी प्राप्ति होती है, शांति की भी, और समृद्धि की भी, यानी कि अबंडेंस, हर तरह से प्राप्ति होती है। और ये भौतिक रूप से ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी इन चीजों का बहुत महत्व है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि हमें भौतिक चीजें ही चाहिए, हमें मटेरियल लाइफ ही चाहिए, हमें यही सब चीजें चाहिए, ऐसा नहीं है। वो चीजें तो हमारी पूरी होती ही हैं, इच्छाओं की पूरी पूर्ति होती ही है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक रूप से भी जब हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो हमारी आध्यात्मिकता भी बढ़ती है, हमारे कर्मों का भी नाश होता है, और हम और आगे आध्यात्मिकता में बढ़ते चले जाते हैं, धर्म का हमारे विस्तार होता चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो महत्व हुआ तंत्र का। अब समझते हैं कि हम तंत्र का प्रयोग कैसे करते हैं, रोज करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो तंत्र में क्या आ गया, मान लीजिए आप, हमने आपको बताया कि आप साधना कीजिए, जैसे भक्तांबर जी की बताई थी, ऐसे ही कल्याण मंदिर की भी है। उसमें क्या क्या करवाया था, पाटा बिछा लीजिए, पूर्व की ओर मुख कर लीजिए या उत्तर दिशा की ओर मुख कर लीजिए। ठीक है, यंत्र की स्थापना कर लीजिए, रिद्धि और मंत्र की आप जाप कर लीजिए। इतना कार्य हमने आपको बताया था, ये आपका मंत्र और यंत्र में आ गया। लेकिन साथ ही साथ हमने क्या कहा था कि एक गिलास पानी का भी रख लीजिए प्रासुक, और उसके अंदर छोटी इलायची डाल लीजिए, ये भी हमने बताया था। और साथ ही बताया था कि दीपक भी जला लीजिए, क्योंकि जब भी हम मंत्रों की साधना करते हैं तो उसमें हमेशा कहा जाता है कि दीपक जला कर करो। ये तो आप सभी ने सुना होगा कि दीपक जला के जो भी हम चीज थापते हैं उसमें हम दीपक का प्रयोग जरूर करते हैं। तो ये दीपक जलाना क्या है, तो ये दीपक जलाना ही आपकी तंत्र क्रिया के अंदर आता है। ये आपका तंत्र हो गया, क्योंकि आप उसमें दीपक जलाकर जो प्रयोग कर रहे हैं दीपक का, तो वह आपका तंत्र हो गया। यानी कि दीपक के साथ साथ उसका प्रकाश जैसे फैलता है, वैसा ही हमारे ओर भी प्रकाश फैले, और हमारी उससे रक्षा भी हो, और वो हम जो साधना कर रहे हैं वो कई गुना बढ़कर हमें उसका फल मिले। तो दीपक जलाना क्या हो गया, तंत्र हो गया। साथ ही हमने जो रोगी के लिए वो प्रासु पानी रखवाया और उसके अंदर छोटी इलायची डलवा दी,
तो वो भी क्या हो गया, वो भी आपका तंत्र के अंदर ही आ गया। साथ ही हमने कहा आप धूप बत्ती या अगरबत्ती भी जला लो, है ना। तो धूप बत्ती और अगरबत्ती जलवाना भी क्या हो गया, वो भी आपका तंत्र क्रिया में आ गया। यानी कि उसके मंत्र और यंत्र के अलावा आप जितनी भी सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं वो सब आपकी तंत्र क्रिया में आता है। ठीक है। आगे सबको समझ में कि तंत्र होता क्या है। हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं इस चीज का, दीपक रोज जलाते हैं, लेकिन आज तक हम इस चीज को समझ नहीं पाए कि ये कौन सी क्रिया के अंदर आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपनी जब भी कोई साधना करते हैं तो उसमें तीन चीजों को लेकर चलते हैं, मंत्र को, यंत्र को और तंत्र। तो ये तो हुई एक छोटी सी साधना की बात। और हम कैसे कैसे, अब अगर इसका और विस्तार करें तो दीपक भी कह देते हैं कि आप गाय के घी का दीपक जला लो या आप सरसों के तेल का दीपक जला लो, है ना, ऐसे भी कहते हैं। तो उसके भी अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि आपकी ये इच्छा, क्योंकि 8 प्रकार की चीजें होती हैं जो कि विस्तार अभी हम बता नहीं सकते, कि मारण में होता है, वशीकरण के लिए मंत्र होते हैं, तारण के लिए होते हैं, ठीक है, और उच्चाटन के लिए होते हैं, मोहन के लिए होते हैं। तो हर चीज के लिए अलग अलग, हर समस्या के लिए अलग अलग होते हैं मंत्र। उसी हिसाब से तंत्र भी बताया जाता है। यानी कि अगर आपको आकर्षित करना है तो आप क्या करो, आप क्या कहते हैं, घी के देसी घी का दिया जलाओ। या फिर अगर आपको अपने पितरों को या दक्षिण की तरफ या रोगी को ठीक करना, आपका दक्षिण खराब है, दक्षिण दिशा, तो आप सरसों के तेल का दिया जलाओ, वो भी शाम के वक्त। तो ये सब चीजें जितनी भी बताई जाती हैं, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, तंत्र में आ जाएंगी। ठीक है। दीपक हो गया, घी हो गया, बत्ती का प्रयोग भी बताते हैं कि आप लाल रंग के बल्ब लगाओ, या आप हरे रंग का बल्ब लगाओ, या आप नीले रंग का बल्ब लगाओ, और पीले रंग का, सफेद रंग का बल्ब लगाओ। जहां आपका मंदिर है, जिस मंदिर में आप बैठ के साधना कर रहे हैं, उसमें इस रंग का दीपक जलाओ, उस रंग की लाइट जलाओ, तो उससे भी प्रभाव होता है। तो ये लाइट भी आ गई, ये भी आपका तंत्र में आ गया। फिर हम आपको बताते हैं रंगों पर, कि आप इस रंग के वस्त्र पहनकर साधना करो। ठीक है ना, ये भी बता दें, सफेद रंग के वस्त्र पहनकर करो, पीले रंग के वस्त्र पहनकर करो, या फिर लाल रंग के वस्त्र पहनकर करो, साथ ही इस दिशा में मुंह करके करो। तो ये सारी चीजें भी हमारी किस में आ जाती हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, मंत्र और यंत्र से अलग है, तो जितनी सारी चीजें किस में आएंगी, तंत्र के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद हम कलश भी रखवा देते हैं कई बार, कि आप कलश रख के तब साधना करो, या फिर जब भक्तांबर जी की दीपार्चना करो तो बीच में कलश रख लो। बहुत सारी चीज में कलश की स्थापना भी कराई जाती है, तो वो भी क्या आ जाता है, वह भी आपका तंत्र में आ जाएगा। कलश के अंदर की सामग्री तक अलग अलग रखवाई जाती है, कि किस उद्देश्य से आप कलश स्थापित कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज रखनी चाहिए। तो वह सारी चीजें भी उस उद्देश्य से ही कराई जाती हैं। ठीक है। उसके बाद जाप माला हो गई, कि जाप माला भी अलग अलग रंग की प्रयोग में करवाई जाती है, कि इस रंग से अगर आप जाप करेंगे तो आपको उस चीज की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। तो ये सब भी आपका किस में आ गया, तंत्र में ही आ जाता है। साथ ही साथ हम कहते हैं तिलक लगा लो माथे पर, अलग अलग, कि केसर का तिलक लगा लो, चंदन का तिलक लगा लो, जो कि आपको मानसिक शांति देगा। या फिर आप लाल रंग का कोई तिलक लगा लो, ठीक है ना, पीले रंग का तिलक लगा लो। तो ये जितने भी हम तिलक लगवाते हैं, ये सब भी किसमें आ जाते हैं, हमारी एक छोटी सी तंत्र क्रिया के अंदर ही आ जाते हैं। साथ ही साथ आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है कि हाथ में इस रंग का धागा बांध लो, इससे आपकी क्या हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी। तो जितने भी हाथ में धागे बांधने हैं, गले में धागा बांधना है, वो सब क्या है, रक्षा के लिए होता है, एक सुरक्षा कवच के लिए होती है। ताकि जो भी साधना करने वाले हैं, जैसे कि पाठ जब भी थापा जाता है उसमें भी आप लोगों को धागा बंधवाया जाता है, बंधवाया जाता है ना आपको धागा, किस लिए, कि जितने दिन आप पाठ कर रहे हैं, जितने दिन की आपकी पूजा है, इतने दिन आप सुरक्षित रहें, है ना। तो इसी प्रकार से जब हम 21 दिन की या जितने भी दिन की साधना करते हैं, तो उसमें धागा बांध लेना चाहिए हमें अपने हाथ में, ताकि किसी भी प्रकार से जो बाहर की निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा है उसका हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े, और हमारी जो 21 दिन की साधना है वह क्या हो जाए, वह पूर्ण रूप से निर्विघ्न हमारी संपन्न हो जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से उस धागे का जो हमने प्रयोग किया, तो उससे हमारा विस्तार भी होगा और हमारी रक्षा भी होगी। तो इस प्रकार से धागे के प्रयोग भी किए जाते हैं। जिन्हें बहुत ज्यादा नजर लगती है उन्हें भी हाथ में काले रंग का धागा बंधवा दिया जाता है, या पैर में बंधवा दिया जाता है, गले में। किसके लिए, इसलिए कि ताकि उनकी रक्षा हो सके। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं, तंत्र के अंदर आ जाती हैं। तो इसलिए आप आज के बाद तंत्र नाम सुन के कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि ये जो तंत्र है ये क्या है, ये छोटी छोटी हमारी चीजें होती हैं। और बड़े रूप से अगर कोई होता है तो वो एक बड़े बड़े जो तांत्रिक होते हैं वो गलत गलत चीजों का इस्तेमाल करके और वह गलत कार्य भी करते हैं, उनमें भी काम होते हैं, ये सब काम भी होते हैं। लेकिन हम लोग जो छोटी छोटी चीजों का प्रयोग करके अपने घर में जो मतलब सकारात्मक चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए जो हम करते हैं, तो ये सब हमारा छोटा छोटा तंत्र होता है। ठीक है। और इन चीजों के बिना हमारी साधना, हमारी पूजा भी पूरी नहीं होती। हमें अष्ट द्रव्य भी चाहिए होते हैं, जब हम खाली मंत्र और यंत्र से तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो अष्ट द्रव्य भी हमारे किस में आ जाते हैं पूजा करने के लिए, तो वह भी यानी कि एक सामग्री का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी हमारे किस में आ जाते हैं, वह भी हमारी एक प्रकार की तंत्र क्रिया में ही आ जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये होते हैं। उसके बाद आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि स्टोन पहन लो, अलग अलग स्टोन्स आ गए हैं कि उन्हें हाथ में अलग अलग तरह की ब्रेसलेट पहन लो। ये हालांकि पाश्चात्य सभ्यता है, लेकिन यह सब चीजें भी किस में आ जाती हैं, सारी इसी में। या नग पहन लो हाथों में, सब अलग अलग ग्रह के नग भी बताते हैं। तो ये सब चीजें हमारी किस में आएगी, तंत्र में। आजकल फूलों का भी है, जैसे बहुत सब साउथ वगैरह में फूल के द्वारा भी क्या होती है, अर्चना की जाती है। ठीक है। और पद्म पुराण आदि में भी हमने पढ़ा है कि जब सीता जी ने अष्ट कमल दल से क्या की थी, पूजा की थी, यानी कि कमल के फूलों के द्वारा, 1000 कमल के फूलों के द्वारा उन्होंने अपनी पूजा की थी, साधना की थी। तो इस तरह से ये कमल के फूल या कोई भी फूल के द्वारा अर्चना करना, या कहा जाता है कि फूल के द्वारा जाप करो आप, इतने लाल रंग के फूल चढ़ाकर 108 जाप करो या इतनी जाप करो। ठीक है। तो वो भी क्या है, फूल के द्वारा भी हम क्या करते हैं, ये जाप की क्रिया को पूरी की जाती है। तो इस प्रकार से फूल का भी प्रयोग होता है। और अंतिम है हवन। जब भी आप कोई पूजा करते हैं बाद में हवन जरूर करते हैं, क्योंकि हवन किए बिना आपकी वो आराधना पूरी नहीं होती। जैसे इसी चक्र विधान किया तो लास्ट में हवन हो गया। इसी तरह से जब भी आप कोई भी जाप थापे, जैसे अगर आपने मान लीजिए कोई भी जाप 1.25 लाख जाप करी, तो उसका 10%, 1.25 लाख तो आपने पूरी कर ली, जब आपकी पूरी हो जाए तो उसके बाद उसकी जो 10% जाप है, यानी कि 1.25 लाख की 125 जाप आपकी बैठ गई। ठीक है। तो 125 जाप आपको क्या करनी है, 125 जाप वो 1.25 लाख पूरे होने के बाद आपको धूप के द्वारा, धूप के द्वारा हवन करते हुए करनी चाहिए। तभी आपकी वो जो 1.25 लाख जाप आपने करी है वो आपकी पूरी मानी जाएगी। ठीक है। चाहे आप कम करें, अगर आप 50,000 भी कर रहे हैं तो उसके बाद 50,000 माला पूरी करने के बाद वो जो 50 माला है वो आपको धूप खेते हुए करनी चाहिए। 10,000 जाप भी अगर आपने करी है, कोई किसी की 11,000 भी करी है, तो आपको 11 माला उसके बाद की, ये नहीं कि उसके बीच में, उसकी पूरी हो जाने के बाद 11 माला बैठ के आपको उसी जाप की आपको धूप देते हुए, जैसे धूप देते हैं एक छोटा सा कुंड घर में रख लीजिए और उसी में ही कपूर आदि जला के और वो जाप करते जाइए और धूप खेते जाइए। धूप आपकी प्रासुक होनी चाहिए, घर की बनी हुई होनी चाहिए। दशांग धूप मैंने पहले क्लासेस में भी बताया है कि किस प्रकार से दशांग धूप बनती है। ठीक है। तो इस प्रकार से दशांग धूप बनाकर और उसके द्वारा आप उसका छोटा सा एक हवन जरूर करना चाहिए, तभी आपकी जो जाप क्रिया है वह पूरी मानी जाती है। तो इस प्रकार से आपको हमेशा, अब जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र की है, तो आप जितनी भी जाप करेंगे, जो भी साधना करेंगे, तो उसकी उतनी ही 10% जाप निकाल के आप अगले उस दिन उसका, मतलब अगर ज्यादा है तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन में भी कर सकते हैं। अगर कम है 10 या 11 माला ही करनी है तो आप 1 दिन में भी इसको पूरी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ज्यादा है 125, 1.25 लाख कोई सी की है, तो वो 125 तो 1 दिन में हो नहीं सकती है ना। तो आप 10-10 करके उसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए कि आप हम इतने दिन में ये दशांग धूप वाली जाप पूरी करेंगे। तो इस तरह से ये एक छोटी सी क्रियाएं होती हैं। ये मैंने एक छोटा सा आपको तंत्र का बताया कि जो तंत्र है वो क्या चीज होती है, इससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। अब क्योंकि कल्याण मंदिर स्तोत्र का हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, तो कल्याण मंदिर स्तोत्र के 44 काव्य हैं। और हमने हर 44 काव्य का, क्योंकि कोई ना कोई काव्य कोई ना कोई परेशानी को खत्म करने के लिए है, कोई ना कोई रोग के निवारण के लिए है, तो उसमें से हमने 44 के 44 काव्यों के क्या दिए हैं, हर काव्य के साथ कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं दी हैं जिसके द्वारा प्रयोग करके आप उसकी ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जो भी आप साधना कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ मैं आपको यहाँ पर लिखवा देती हूँ, जो मेन मेन है वो मैंने यहाँ पर निकाली है, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ।
सबसे पहले तो अगर देख लिए, इसमें क्या है, आपका उतारा भी आ जाता है। जैसे हम नजर आदि लग जाती है तो उसमें क्या करते हैं, बाती से उतारते हैं, पानी के साथ उतारते हैं नजर, ये सब भी आ जाती है। और उतारा भी आ जाता है। इसमें ये मत कहिए कि ये छोटी छोटी चीजें, ये टोने टोटके में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सब जो क्रियाएं होती हैं थोड़ी थोड़ी सी, ये सब हमें बेनिफिट देने के लिए ही होती हैं। कई बार होता है कि हम मंत्र जाप भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा कार्य पूरा नहीं हो रहा। तो तब क्या किया जाता है, उतारा आदि किया जाता है, और उसके द्वारा उस चीज को और जल्दी, मतलब उस रोग को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई असाध्य रोग हो जाए, लिख लीजिए, अगर कोई असाध्य रोग हो जाए, कोई बहुत बड़ा रोग जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक देसी अखंडित पान ले लीजिए। पान, पान का पत्ता आता है ना, देसी पान, तो उसका पत्ता ले लीजिए अखंडित, जो कहीं से टूटा फूटा ना हो। एक गुलाब का फूल ले लीजिए, और कुछ पताशे, जो सफेद पताशे आते हैं, पान में रखकर। ठीक है। अब उस पान के अंदर आपको गुलाब का फूल भी रखना है, और साथ ही साथ पताशे भी रखने हैं। इनको पान के अंदर रख के 31 बार आपको कल्याण मंदिर का पहला काव्य पढ़ना है। ठीक है। कल्याण मंदिर का पहला काव्य पढ़ते हुए उस रोगी के ऊपर से आपको 31 बार उतारना है। ठीक है। और उतारते कैसे हैं, सिर से लेके नीचे पैर तक इस तरह से उतारते हैं, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं लेके जाते कोई भी चीज। सिर से लेके नीचे तक उतारेंगे एक बार, फिर सिर से नीचे तक 2 बार, इस तरह से उतारेंगे। ठीक है। सिर से पैर तक आप उतारेंगे, 31 बार आपको उतारना है। और उतार कर फिर बिना किसी के टोके आपको किसी भी चौराहे पर रखकर आ जाना है। तो इससे क्या हो जाएगा, रोगी की जो रोग है उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। दीदी इसका टाइम भी है कोई, चौराहे पे रखने का, शाम सुबह दिन? देखो जिस वक्त आपको कंफर्टेबल हो, क्योंकि भीड़ ना हो, सुबह ही सुबह या तो कर दो, या फिर शाम की बात कराओ ऐसे। ठीक है। क्योंकि जब ज्यादा भीड़ ना हो या ऐसे, वो आप अपने हाँ, कि हिसाब से कोई देख टोक लीजिए। ना पाए, कोई कोई टोक ना टोके पाए। ना, बस यही है कि कोई टोके ना। उस समय ऐसा काम करना चाहिए, हमेशा इस तरह के काम तब करनी चाहिए कि कोई आपको टोके ना, ना घर में कोई टोके और ना ही बाहर कोई टोके। ठीक है। इसमें एक और है कि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा मृत्यु तुल्य कोई रोग आ गया है, उसमें क्या करें, क्वेश्चन आंसर बाद में ले लेंगे, ठीक है, फिर बीच में डिस्टर्ब हो रहेगा। ठीक है। हाँ तो उसमें क्या करें, क्या बोल रही थी मैं, अगर कोई मृत्यु तो तुल्य कोई रोग हो गया है तो उसमें क्या कर सकते हैं, सरसों के तेल में खाना बनाए शाम को। शाम को सरसों के तेल में खाना बनाए, चाहे तो पूरी आलू बना ले, मतलब जो भी बनाना है आपको, सब्जी पूरी, या फिर चावल आदि बना दे सरसों के तेल में, मतलब जो भी आपको खाना बनाना है वो सरसों के तेल में बनाना है, शाम के समय बनाना है, शनिवार के दिन बनाना है, शनिवार के दिन। ठीक है। और फिर वो खाना रोगी के ऊपर से उतार कर या उसका हाथ लगवा कर, और वो गरीबों में बांट दे। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, आज तक जिसको भी बताई है वह उनका बिल्कुल उनके ऊपर 100% काम किया है इस वाली रेमेडी। अगर रोगी खुद बना सकता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी बीमारी है तो वो खुद तो बना नहीं पाएंगे, तो परिवार का कोई भी सदस्य बना दे, और फिर उनके ऊपर से हाथ, मतलब उतार कर या उनका हाथ लगवा कर गरीबों में बांट दे। और अगर ज्यादा भी नहीं कर सकते तो अपने कम से कम घर की मेड को खिला दें, या फिर जो वॉचमैन वगैरह होते हैं, प्रेस आदि के होते हैं, सिर्फ उनको भी खिलाने से ही काम हो जाएगा। नहीं तो जितना भी आप बांट सकते हैं उतना आप गरीबों में ये बांट सकते हैं। ठीक है। इसमें अगर आप काले चने भी ऐड कर लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। काले चने, जो काले चने होते हैं, उनको उबाल कर और फिर उनको सरसों के तेल में ही भून ले। ठीक है। सरसों के तेल में उनको भूने और फिर वो भी उसके अंदर ऐड कर दे, तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा।
ठीक है। एक और इसी इसी में मैं लिखवा देती हूँ कि अगर कोई रोग है और वो जाने का नाम नहीं ले रहा, मान लीजिए हो सकता है कोई बड़ी बीमारी नहीं है लेकिन कोई लंबी बीमारी चल रही है, रोग हो गया है और वो जाने का ही नाम ले रहा, जैसे हो सकता है कि कफ हो गया हो और वो आपका जाने का ही नहीं नाम ले रहा, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आपको बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी, कि जो लंबी खिचड़ी है लेकिन जाने का नाम नहीं ले रही, उसके लिए रोगी के वजन के बराबर कोयला पानी में बहाकर आ जाए। रोगी के वजन के बराबर कोयला पानी में बहाए, जैसे कि नाले वाले में या फिर नदी में, इस तरह से। ठीक है। और इसमें आप रोग मुक्ति मंत्र की जाप भी करें, तो वो आपको कल्याण मंदिर स्तोत्र जब पढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा, उसमें अलग अलग रोग के लिए हैं। तो जोन से भी रोग की जोन से भी जाप लिखी है, जिस भी उसमें क्या कहते हैं काव्य में, उसी की आप जाप कर लें, जोन से भी आपको रोग हुआ है और उसी से संबंधित काव्य को ले लें और उसमें जो जाप है रिद्धि की और मंत्र की, उस जाप को आप करते रहें। ठीक है। तो इस तरह से आपका वो जो रोग है वह दूर चला जाएगा। रोग शांति के लिए एक और छोटा सा उपाय मैं बता देती हूँ। रोग की शांति के लिए रात्रि को रोगी के सिराने 2 रुपए रखें। 2 रुपए। अब 2 रुपए का आप सिक्का भी रख सकते हैं, अगर सिक्का है तो सबसे पहले सिक्का ही रखें। ठीक है, क्योंकि कहते हैं मेटल में चीजें आकर, नेगेटिविटी आकर और फिर वो दूर चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए 2 रुपए का सिक्का रखें और प्रातःकाल सुबह उसको जमादार को दे दें। ये आपको 43 डेज तक लगातार करना है। 43 दिन तक आपको लगातार ये आपको करना है। तो ये क्या है कि आपका जो ऋण है वो चला जाएगा। ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि हमारे कर्म का ऐसा उदय आता है कि हमें बेफालतू में ही, मतलब अस्पतालों के चक्कर काटने हैं, जिनको बहुत ज्यादा अस्पतालों के जो चक्कर काटते हैं और जिनका पैसा दवाइयों में ही जा रहा है, ये उनके लिए है विशेष रूप से रेमेडी, जिनका पैसा बहुत ज्यादा दवाइयों में जा रहा है, क्योंकि वो कोई ना कोई अपना पूर्व जन्म का ऋण चुका रहे हैं, जो उनका दवाइयों में पैसा जा रहा है। ठीक है। तो जिनके यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम है, उसके लिए ये मैंने बताया है, ताकि इससे आपका जो ऋण है पूर्व जन्म का वो आपका दूर हो जाएगा और फिर आपका जो पैसा है वो दवाइयों में नहीं जाएगा। तो ये रेमेडी किसके लिए है? उस चीज के लिए कि जिनका पैसा बहुत ज्यादा रोज की रोज दवाइयों में ही जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम, इस तरह से। ठीक है। हो गया पूरा सबका? एक बार और बताऊं? हो गया? हाँ। फिर मानसिक तनाव, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा रहते हैं, हर घर में ऐसा कोई नहीं है प्राणी जिसको मानसिक तनाव नहीं रहते हैं, तो मैं मानसिक तनाव के लिए बता देती हूँ। मानसिक तनाव दूर करने के लिए अपने शयन कक्ष में, यानी कि जहां आप सोते हैं, उसमें सोने से पूर्व अपने सिरहाने कपूर का एक टुकड़ा नित्य जलाने से मानसिक तनाव दूर होता है। यानी कि जहां आप सोते हैं तो सोने से पहले जहां आपका सिर होता है वहां पर कपूर का एक टुकड़ा रोज जला दें। तो इससे क्या होगा, आपका जो मानसिक तनाव है वो दूर हो जाएगा। आजकल तो वो लाइट में लगाने वाला भी आ रहा है जिसमें कि कपूर जला के वो हो जाता है, मतलब उसमें उसकी खुशबू चारों तरफ हो जाती है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब तो नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, तो आराम से ये क्रियाएं हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? जो मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा सिर दर्द रहता है या बहुत ज्यादा जो परेशान रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, तो माइग्रेन रहता है, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मानसिक तनाव, ज्यादा डिप्रेशन में है, उन सब के लिए वो क्या करें, अपने शयन कक्ष में शुद्ध घी का दीपक जलाकर रखें।
रात को। और सोते समय गुलाब की अगरबत्ती भी जला लें। अगरबत्ती जो आती है गुलाब की, वो भी जला लें। ये पति पत्नी के कक्ष में भी रख सकते हैं अगर उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा रहता है। अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा रहता है, तनाव ज्यादा रहता है, वो भी ये रेमेडी कर सकते हैं कि रात को सोने से पूर्व शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ ही साथ गुलाब की अगरबत्ती भी जला लें। अब दुकान पर भी, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा नजर लग जाती है, तो उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी, दुकान पर अगर नजर लग जाए तो प्रातः काल या सायकाल पीला नींबू ले, तिजोरी पर 7 बार घुमाकर उसे आड़ा काट ले। आड़ा काटना है। और एक टुकड़ा दाईं ओर और एक टुकड़ा बाईं ओर फेंक दे। ठीक है, दुकान के बाहर 7 बार तिजोरी पर से उतार कर। और जब भी हम ये नजर उतारते हैं या कुछ भी करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हमें हमेशा उतारना चाहिए। ठीक है, जिस भी चीज से, चाहे हम अपनी नजर उतार रहे हैं, चाहे दूसरों की उतार रहे हैं, चाहे किसी भी चीज की उतारा कर रहे हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हमें करना चाहिए। ठीक है। अब डर के लिए, जो बहुत ज्यादा डरते हैं, जैसे बच्चे कई बार डर जाते हैं, रात रात को भी डरते रहते हैं, या किसी के मन में किसी भी प्रकार का, बड़े भी हो सकते हैं कि किसी प्रकार का भय रखते हो, डरते हो किसी भी चीज से, किसी भी चीज का चाहे फोबिया हो, तो उसके लिए सर्व भय मुक्ति के लिए क्या करें? शनिवार को, शनिवार के दिन 1.25 पाव काले तिल, 1.25 पाव काले तिल काले कपड़े में बांधकर 7 बार उतारा कर नदी में फेंक आए। तो इससे जितना भी भय है, जो भी मन में डर बैठ गया है किसी भी चीज को लेके, तो वो आपका दूर हो जाएगा। कई बार डर के मारे मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, इंसान बहुत डर डर में जीता है, तो ये उसके लिए है। मतलब जो बहुत ज्यादा भय रखते हैं, किसी चीज का सदमा लग गया, किसी चीज का डर बैठ गया मन में, कोई दुर्घटना ऐसी घट गई, तो ये उस चीज के लिए है। ठीक है। या फिर बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं रोज रोज, तो ये उनके लिए है। ठीक है, इस प्रकार से उनके ऊपर से उतारा करके, और ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। फिर है, अभी तो ये सारी चीजें निगेटिव निगेटिव में थी, अब पॉजिटिव भी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ निगेटिव चीजें उतारा ही करते हैं। इनसे हम क्या कहते हैं, अपने सम्मान की भी प्राप्ति कर सकते हैं, कि हमें हमारे हमें सम्मान मिले। जैसे कि कई बार होता है कि कोई बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपनी नौकरी में, लेकिन उन्हें उतना सम्मान नहीं मिलता, उन्हें उतनी, मतलब अपने ऑफिस में उतना उनकी उनको कहा पूछा नहीं जाता। और कोई होता है कि बिल्कुल काम नहीं करते हैं लेकिन उनकी पूछ ज्यादा होती है। ठीक है। तो सम्मान को पाने के लिए, कहीं भी अपनी रेस्पेक्ट पाने के लिए क्या करें? तो मोर पंख की जो शिखा होती है, मोर पंख की शिखा अपने पास रखें। अब वो अपने पास अपने पर्स में भी रख सकते हैं, या फिर जहां जिस टेबल पर वो काम करते हैं बैठ के वहां भी रख सकते हैं। तो मोर पंख की शिखा को अपने पास रखने से सर्वत्र सम्मान की प्राप्ति होती है। और जो ये मोर पंख है, ये आपके काल सर्प दोष के लिए भी बहुत, जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है, उनको हमेशा एक मोर पंख अपने पास रखना चाहिए। ठीक है। बल्कि अपने घर के हर कमरे में लगा देना चाहिए।
जहाँ जिस कमरे में वो सोते हैं, जिस ऑफिस में वो बैठते हैं, जहां भी वो ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, वहां हर जगह उनको एक मोर का पंख, मोर के पंख का एक छोटा सा पाउच बना के भी, मतलब एक फूल गुलदस्ता सा बना के भी रख सकते हैं। खाली एक, ये नहीं कि खाली एक मोर पंख ही रखें, ठीक है। और अगर बिच्छी आ जाए उनके घर में, तो उनके घर का काल सर्प दोष अपने आप ही अपने आप सारा का सारा दूर हो जाता है। तो मोर पंख का बहुत बड़ा प्रभाव है उसके लिए जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, ठीक है। एक और बता देती हूँ अंतिम। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, और जो हमारी किताब आई है कल्याण मंदिर स्तोत्र के ऊपर, जो आचार्य सौरभ सागर जी के द्वारा मतलब उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश के द्वारा उन्होंने जो समझाया, जो ज्ञान दिया, वो सारा का सारा उस किताब के अंदर हम लोगों ने उतारने का प्रयास किया है मैंने। और उसमें ये किताब मेरी आई है कल्याण मंदिर स्तोत्र के ऊपर, ठीक है, कल्याण मंदिर स्तोत्र, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें दी गई हैं। पूरा का पूरा कल्याण मंदिर स्तोत्र है, उसके सारे यंत्र हैं, साथ ही साथ उसमें जितना भी ये हम 21 दिन का कोर्स करा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर विस्तार से दी गई हैं। इसमें ब्राह्मी लिपि में, जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र को ब्राह्मी लिपि में कैसे लिखा है हमने, वो भी इसके अंदर है। सारे यंत्र भी हैं, सारे तंत्र भी हैं, हर एक काव्य का अलग अलग तंत्र इसमें दिया गया है। और साथ ही साथ तंत्र के द्वारा कैसे औषधीय स्नान होता है हर एक ग्रह को दूर करने के लिए, वो सब भी इसके अंदर दिया गया है। आगे आगे जैसे जैसे आप आगे की जो अर्चना है, अष्ट द्रव्य है, किस प्रकार से अष्ट द्रव्यों के द्वारा हम अपने सारे रोगों का निवारण कर सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट तो इसका यही है कि अष्ट द्रव्य के द्वारा हम कैसे अपने रोगों का निवारण करते हैं, किस प्रकार से, ठीक है। तो वो सब भी इस किताब के अंतर्गत है। तो जिसको भी ये किताब चाहिए, आप मुझे बस एक, प्राइस की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो ज्ञानवर्धन के लिए है, ठीक है। तो आप लोग इसे पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा इस किताब का, इस पुस्तक का, इस शास्त्र का प्रचार करें, ये सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो जितना आप इसका खुद पढ़ेंगे, स्वयं पढ़ेंगे और दूसरों तक भी इसको पहुंचाएंगे, तो हम सोचेंगे कि हमारा ये लिखनी सार्थक हो गई, ठीक है। जो एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है इसमें आचार्य जी के निर्देशन में, कि अष्ट द्रव्य के द्वारा हम किस प्रकार अपनी समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हो, तो वो सारी की चीजें इसमें दी गई है। मैं वैसे क्लास लगा ही रही हूँ, लगातार समझा भी रही हूँ, लेकिन क्योंकि समय कम होता है तो सारी चीजें नहीं समझाई जा सकती, और मैं 44 काव्य के यंत्र तंत्र और मंत्र यहाँ पर नहीं बता सकती इसमें क्लास में। तो इन सब चीजों के लिए ये किताब आप बहुत लाभकारी है। तो जो भी लेना चाहे, काफी लोगों तक पहुंच भी चुकी है, तो जो भी इसको लेना चाहे वो मुझे बस एक मैसेज कर दीजिए, अपना एड्रेस भेज दीजिए, तो मैं सबको वहां पर कोरियर कर दूंगी। काफी पुस्तकें हमारी जा भी चुकी हैं, ठीक है। तो जो भी चाहे, जो भी लेना चाहे वो मुझे मैसेज कर सकते। तो ये सारी चीजें आपको इस किताब में मिल जाएंगी। अब ये अंतिम, कीड़े मकोड़े क्योंकि बहुत ज्यादा निकलते हैं घर में, उसके लिए मैं बता रही हूँ। और साथ ही साथ खटमल के लिए, दो चीज के लिए और मैं बता देती हूँ, कि खटमल अगर हो तो उसमें क्या करना चाहिए, और अगर कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा अपने घर में निकलते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जहाँ बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े निकलते हैं उस स्थान पर अपने बाएं पैर का जूता, जैसे कोई बाहर से आया, जैसे घर में जेंट्स बाहर से आते हैं तुरंत, क्योंकि उसमें बाहर की मिट्टी लगी होती है, तो जैसे ही वो आए उनके बाएं पैर का, उल्टे पैर का जूता उल्टा करके वहां पर रख देना चाहिए। तो इससे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो वापस बिल में चले जाएंगे, वो बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। अब ये स्लैब पे मत रख देना सोचो हम स्लैब के ऊपर रख दे, वहां नहीं रखना, जहां नाली वाली पे निकलते हैं वहां रख देना, ठीक है। सोचो कि नहीं दीदी ने बताया था चलो खाने की स्लैब पे ही रख देते हैं ऐसा मत करना, ठीक है। चलिए, उसके बाद है खटमल पर, अगर बहुत ज्यादा खटमल है तो उसके लिए प्याज खाने वाले 7 लोगों का नाम। अब प्याज खाने वाले सिर्फ 7 लोगों का नाम लेना है, ठीक है, और उनको एक कागज पर लिख देना है। जो लोग प्याज खाते हैं, कोई ना कोई खाता होगा मोहल्ले में या कोई भी, तो उन 7 लोगों का नाम लीजिए, एक कागज पर लिख दीजिए और उसको वहां पर टांग दीजिए।
तो खटमल भाग जाएंगे। ठीक है। भाग जाएंगे, हंसने की बात नहीं है प्रीति। भाग जाएंगे, करके देखिए। नीतू ने किया था एक, उसकी तो काफी परेशानी दूर हो गई। किस चीज का किया था नीतू? दीदी मैंने मक्खी का। मक्खी का किया था। नीतू ने मक्खी का किया था। मक्खी का भी किया था, चूहे का भी किया था। चूहे का भी किया था। और उनकी दोनों समस्या दूर हो गई, ना तो उनके घर में अब मक्खी आती है और ना ही उनके घर में चूहे आते। तो इसलिए आज मैंने अलग बताया है खटमल का। और मैंने क्या बताया है? कीड़े मकोड़ों का। तो आप ये भी करके देखिए। तो धीरे धीरे जो बताते रहेंगे उससे हमें पता चलता रहेगा कि कितनी चीजें हमारी वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं। हाँ सुमन जी, क्या कहना चाहती हैं? आवाज आवाज खोल लीजिए पहले। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जी ने। मैं कह रही हमारे यहाँ तो चींटियां बहुत है, लाल वाली। चींटियों का भी बता देंगे। हाँ दीदी, चींटियां तो बहुत हो रही हैं आजकल, बहुत निकल रही हैं। लाल चींटियां बहुत है। चींटी भगाने के लिए एक इसमें श्लोक लिखा हुआ है, वो लिखना है आपको। और वो वहां पर रख देना है। अच्छा। तो और अब पता मैं नहीं, वो वो तो पता नहीं, आप ये यहाँ सारे में बोलूंगी तो हो जाती है। मैं इसको क्या कहते हैं, चीटी वाले श्लोक को मैं उसमें डाल दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी। क्योंकि अभी मैं बोलूंगी तो वो लिख नहीं पाएंगे। काहू वगैरह है, अलग भाषा में है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। और सारे में चींटियां, लाल चींटियां इतनी हो रही हैं, बहुत चींटियां हो रही हैं। तो इसको कागज पे लिख के और वहां पर ही रख दो, और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दो उस पर। हल्दी से भाग जाती हैं, या आटे से भी भाग जाती हैं चींटियां, है ना? मेरे पूरे हम्म। किचन में हल्दी है दीदी। हाँ। हाँ, हल्दी हल्दी मैं डाल डाला। दो वहां पर, जहां पर भी चींटियां आती हैं, या आटा डाल दो तो वो अपने आप चली जाती है वहां से। ठीक है। जी तो इस तरह से आज हमने ये थोड़ा सा आपको तंत्र के ऊपर बताया। और किताब जो भी लेना चाहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, जिसने भी ली है वो बता सकते हैं किताब के बारे में थोड़ा सा, कि किताब कैसी लगी। ताकि और लोग भी उससे प्रेरणा पाए और फिर वो लोग भी लें। नीतू। हाँ दीदी, मैं बोल रही हूँ, किताब बहुत अच्छी है। उसमें जो मतलब महाराज श्री ने भी वो आचार्य श्री ने भी बताया हुआ है उस बुक के बारे में, सारा वर्णन दिया हुआ है कि कैसे कैसे यंत्र और तंत्र काम करते हैं और कल्याण मंदिर किस तरह से काम कर रहा है। और कल्याण मंदिर का बहुत अच्छे उससे लिखा हुआ है। कल्याण मंदिर वैसे सबको सभी बुक में मिल जाएगा, लेकिन उसमें वो ब्राह्मी लिपि, यंत्र और तंत्र और अष्टद्रव्य का जो वर्णन है वो बहुत अच्छा है। अष्टद्रव्यों के वो उसमें यंत्र भी हैं अलग अलग। जैसे दीपार्चना का अलग है, जलार्चना का अलग है, अक्षत का अलग है, सब है। दीपार्चना का अलग है। तो बहुत अच्छी बुक है। अगर लेना चाहे, उसमें रिद्धि मंत्र सब है। मैंने पढ़ी है, मेरे पास आ चुकी है वो। और ब्राह्मी लिपि जो लिखा हुआ है वो तो अलग है ही पूरा, बिल्कुल ब्राह्मी लिपि का। चूहे के विषय में देखो, कल बता देंगे। हाँ, और कितनी। उसमें दिशा वगैरह, मुहूर्त वगैरह सब लिखा हुआ है कि कौन सी दिशा में बैठ के करना चाहिए, कौन से कलर के कपड़े, कौन सी जो भी है, उसमें सब स्विच पूरा वर्ड लिखा भी हुआ है है, उसके पूरा अंदर। का पूरा उसके अंदर हाँ, वर्णन है। स्विच वर्ड कि वगैरह सब कितनी है। मंत्र की कितनी जाप करनी चाहिए। और क्या हाँ कहते हैं, रिद्धि की कितनी जाप करनी चाहिए। और साथ ही साथ उसमें किस चीज को चढ़ाकर हमें वो कार्य करना चाहिए, कितने दिन तक हमें उस काव्य की साधना करनी चाहिए, उससे हमारे कितने रोग। भावना भी उसके अंदर है, कि कौन सी भावना हमें भानी चाहिए, यानी कि कौन सी लाइन हमें बोलनी चाहिए। ठीक है। और उसके अंदर स्विच वर्ड भी है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर है। हर काव्य का स्विच वर्ड है। चक्र भी है, अभी आपको चक्र भी सिखाएंगे। तो हर काव्य का के साथ कौन सा चक्र हमारा एक्टिवेट होता है, कौन सा चक्र उस काव्य से रिलेटेड है, वो सारी चीजें भी उसके अंदर है। तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर है। तो जो भी लेना चाहें वो मुझे बता सकते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? काफी कुछ है दीदी, पर मीनल। लेकिन आधी चीजें तो हम भूल जाते हैं बताने के हाँ। लिए। सही बात। Yeah. जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जज ने। हाँ। दीदी, इसमें सबसे पहले तो आपने बताया है कि कल्याण मंदिर स्रोत की जो किताब मेरे पास भी आई है। आपने वैसे सारी चीजें बता दी, नीतू दीदी और आपने। लेकिन जैसे ही वो किताब आई तो उसके साथ इतना भाव जुड़ा है, तो ऐसा लगता है कि वो रोज एक बार खोल के ना उसे पढ़ना चाहिए, कि उसके अंदर लिखा क्या है महाराज श्री के द्वारा, आपके द्वारा जो भी वर्णन है। और वो इतने आसान लेख में है कि मतलब एकदम कहते हैं कि हर किताब आपके सामने होती है, पर किसी से भाव जुड़ना, तो इससे वो एक एनर्जी का एक वो रहता है कि नहीं, कुछ तो इस किताब में मतलब अलग है। और एक एक चीज को जो अपने चक्रास को लेके मतलब बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, और कहीं ना कहीं बीजाक्षरों का जो सही प्रयोग बताया है वो भी इसमें लिखा है, कि जैसे रम है तो उसके साथ आप कितने और भी बीमारियों को वो कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि जो भी क्लास कर रहे हैं उन्हें सबको एक बार ये लेके किताब जरूर दीदी से लेनी चाहिए।
हम मंदिर में भी बीजाक्षर दान भूल कर गए थे, सकते दीदी ने बता दिया अब हमें। हैं। हाँ, और मंदिर जी में भी हम रख सकते हैं, क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंचे। कल्याण मंदिर स्त्रोत कितना बड़ा स्त्रोत है। जैसे आज भक्तामर जी तो सभी करते हैं, और अगर इधर होगा तो पारशुनाथ भगवान का भी ये चीज आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि अभी लोगों का ज्यादातर महावीर भगवान और आदिनाथ भगवान के स्तोत्र पे ही सब है। तो कहीं ना कहीं पारशुनाथ भगवान से भी हमारी जो चीजें जुड़ी हुई हैं, और हमारा जो बहुत सारी बीमारियां इससे हटती हैं, ये पता चलना चाहिए। बहुत अच्छी। देखिए यही है कि जब भी हम इस किताब को हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले हमें एक पॉजिटिव एनर्जी ही मिलती है, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि आचार्य श्री का ही आशीर्वाद है, उन्होंने इतना इसमें मतलब आशीर्वाद डाला है, इतनी उन्होंने मुझे मतलब सिखाया पढ़ाया है 2 साल तक, कि उनका इतना आशीर्वाद है कि जब भी हम इस किताब को हाथ में लेते हैं ऐसे, तो हाथ में लेने हाँ। मात्र से ही हमारे क्या कहते हैं एक एनर्जी हमारे अंदर आती है, एक कंपन हमारे अंदर आता है। ये इस किताब की विशेषता है। तो ये उनका आशीर्वाद है कि जिसके पास भी ये किताबें पहुंची हैं तो उनको उससे फायदा ही फायदा हुआ है। और जो भी चीजें मैं क्लास में बताती हूँ, देखिए किताब में है, सब चीजें किताब में है, सब पढ़ाते होंगे, लेकिन ये उनका आशीर्वाद है कि जो यहाँ यहाँ पर मैं बोलती हूँ तो वो सब उन्हीं के आशीर्वाद से बोलती हूँ, और फिर वो चीजें काम भी कर रही हैं। तो जो चीजें काम कर रही है सिर्फ उन्हीं के आशीर्वाद से ही यहाँ पर ये काम हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। तो ये प्राइस की मैंने पहले भी कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़ें, वही सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा उसके अंदर लिखा हुआ है तो जो भी देना चाहे वो भी उसके लिए भी मनाही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो भी अगर आएंगे घर में तो कोई यूज नहीं होगा, ये पुनः प्रकाशन के लिए होगा, कि दोबारा से प्रकाशन में हम उसमें काम में ले लेंगे, या फिर जो भी कोरियर आदि का खर्चा जो होएगा ये उसमें निकल जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें प्राइस ही चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग मंगा लीजिए, देख लीजिए, आपको पसंद आए, उसके बाद आप 4 लोगों को बताएं, तो यही मुझे लगता है सबसे बड़ा प्राइज होगा। जितनी इसकी प्रभावना हम कर सकेंगे वो सबसे बड़ा प्राइज है। ठीक? हाँ शशि जी। सर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अ, बहुत ही अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं। अब मुझे एक चाहिए कि मेरी ग्रैंड डॉटर को रात को बहुत सपने आते हैं। अक्सर रात में उठ जाती है, रोती है बहुत, सपने बहुत आते हैं उसको। अभी ये बताया तो है डर वाला। डर वाला ही करना है सब। हाँ सपने में, क्योंकि वो डरना एक ही बात हो गई ना। हाँ वो सब मैंने कहा, यही यही इलाज करना है उसके हाँ यही लिए। कर दो, हाँ बिल्कुल। थैंक यू जी। हाँ प्रीति। बोलो, आपका बोलो। दीदी जूता कौन सा उल्टा रखना है? उल्टे पैर का जूता। अच्छा, उल्टे पैर का। हाँ। एक दीदी कर्ज मुक्ति के लिए कुछ हो, कर्ज कर्ज लोन मुक्ति के वोट। लिए भी है, किताब के अंदर भी है, यदि आप किताब मंगाएंगी तो। और नहीं तो फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगी, ठीक है ना। ठीक है दीदी। हम्म, थैंक यू दीदी। ठीक है। तो चलिए, अब कल से हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और उसके बाद वास्तु, ये 3 सब्जेक्ट हमारे चलेंगे कि कल्याण मंदिर स्तोत्र के साथ किस प्रकार से हम अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू जो हमारे मूलांक होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने इन ग्रह चीजों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और घर का वास्तु भी कल्याण मंदिर स्तोत्र के द्वारा हम कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए कहीं भी वास्तु के लिए आजकल बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि बहुत ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं वास्तु ठीक करने के लिए, एक वास्तुकार। लेकिन हम अपने छोटी छोटी चीजों से ही, अपने धर्म के हिसाब से ही, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ जब हम कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करेंगे, या उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो उससे भी हम अपनी सारी समस्याएं, वास्तु से संबंधित जितनी भी समस्याएं हमारे घर की, उसे ठीक कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है। चलिए, 1-2 हैंड रेज हो रहे हैं, उन्हें जल्दी से ले लेते हैं। हाँ सुनीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी आपने वो डर वाला बताया ना, वो उतर के नदी में डालना है। नदी नहीं होंगी तो? तो जहां भी पानी बहता हुआ चल रहा हो वहां डाल देना। हम्म। कहीं ना कहीं तो बहता हुआ पानी मिल ही जाएगा आपको, हर हर गांव के बाहर, हर शहर के बाहर कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, वहां डाल दो। ऐसा गंदा नाला वगैरह होगा तो?
पहले कोशिश करो कि साफ नाले में, मतलब साफ पानी जहां मिल जाए आपको वहां पर डालो। ठीक है। थैंक यू दीदी। हाँ हाँ, अर्चना जी। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। जय जी बहुत नेम। अच्छी तरीके से समझाया आपने। एक तो धन्यवाद। हमें किताब चाहिए, तो आपका एड्रेस, हम अपना एड्रेस इसमें कैसे डालें? इसी व्हाट्सएप पे में। डालिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा। और दूसरा, ये जो 1.25 किलो काले तिल लेने हैं, तो हम्म। जहाँ पे जैसे तालाब है, हम गुड़गांव में रहते हैं, रुका हम्म। हुआ पानी होता है ना, मछली वगैरह रहती है, हाँ तो वहीं पे जाके 1.25 किलो काले तिल से करके और फिर वहीं बहा दें। हाँ हाँ पहले कपड़े में लेके बांध के उतार दिया, उसके बाद तो पानी में बहाएंगे तो खोल के ही बहाएंगे ना, कपड़ा वहीं छोड़ देंगे, पानी में कपड़ा कहाँ डालते हाँ। हैं? नहीं, डाल दो, कपड़ा भी डाल दो। पोटली ऐसे ही डाल दें? हाँ, ऐसे ही पोटली डाल दो। अच्छा। और अगर खोल के भी डालना है तो तिल भी डाल दो और कपड़ा भी डाल दो उसी में ही। कपड़ा हाँ का वो है। क्या करोगे? हाँ, जैसे तालाब है, लय नहीं बनी होती है हाँ कहीं ना हाँ कहीं, हाँ तो उसमें कर देते हैं, मछली हाँ वगैरह रहती हाँ हैं। हाँ तो टाइम का कोई वो नहीं है, जिस समय भी, चाहे 10-11 बजे सुबह या किसी समय पे? हाँ, किसी भी टाइम। तो एक ही शनिवार बार का है करना तो है कि शाम कई को बार? ज्यादा अच्छा रहता है, शनिवार का शाम को ज्यादा अच्छा रहता है, अगर शनिवार का हम उतारा करते हैं। जो अच्छा। दोनों टाइम मिल रहे होते हैं वो टाइम। हाँ। नहीं तो एक ही बार करना है कि कई बार जैसे करना एक ही है? बार, एक ही बार। ये चीजें एक ही एक, बार की जाती हैं। हाँ, जैसे एक तो दिया एक दिन जला के पहले शाम को मंगा रखने लें। का है शयन कक्ष में, तो रोज रख लूं, है ना। लेकिन ये जो उतारे का होता है ये एक ही बार होता है, लेकिन अगर ज्यादा बार होता है तो वो मैं आपको बता दूंगी जिसमें ज्यादा बार हो। फिलहाल तो हाँ। ये जितने भी बताए वो एक एक बार के ही बताए। तो कल्याण सोच को वो किताब का रेट भी बता दिएगा, वो पेटीएम कर देंगे ना? वो कोई बात नहीं, आप मुझे एड्रेस तो भेजो। ठीक है। हाँ, आपके व्हाट्सएप में ही भेज देंगे ना? हाँ, हाँ जी। मेरे ही नंबर पे ठीक। व्हाट्सएप कर दो सब। हाँ। ठीक है। अच्छा, जय जिनेन्द्र। हाँ। जय जी। नीति। नीता। जय जिनेन्द्र दीदी। जय ये जी मेरा एक ने। क्वेश्चन था, जैसे चौराहे पे अपन छोड़ेंगे हाँ जी। तो चौराहे पे किसी और के ऊपर तो ऐसे नहीं आएगा ना वो, बीच नहीं नहीं, चौराहे पे भी छोड़ते हैं? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं आएगा। ऐसे तो कुछ नहीं आता, किसी का किसी के ऊपर नहीं जाता, ये तो हमारे अपने कर्म है सबके सबके। ठीक है, चौराहे ये पे तो। सेंटर हाँ। में ना छोड़ के चौराहे पे साइड में ही छोड़ दें तो चलेगा? नहीं, चौराहे पे बस सेंटर में ही रख दो। साइड में रख के तो कुछ नहीं होगा ना, सेंटर का ही बताया जाता है कि सेंटर में रखना चाहिए। ओके। अच्छा, जो आपने जो जूता बताया बाएं पैर का, वो मेन गेट पे भी उल्टा करके रख सकते हैं क्या? नहीं, जहां पर निकलते हैं मेन गेट पे अगर निकलते हैं तो वहां रख दीजिए, जहां पर भी निकलते हैं वो। मेरे ख्याल से नाली वगैरह से में ज्यादा निकलती हैं इस तरह की चीजें, जो कॉकरोच वगैरह निकलते हैं। नहीं, हम लोगों के वहाँ नाली वाली नहीं है, मगर फिर भी अड़ोसी पड़ोसी दवाई डालते हैं तो भाग आते हैं ऐसे। हाँ, तो जहां से आते हैं वहां रख दीजिए। ठीक है दीदी, एक छिपकली का और बता दीजिए, छिपकली बहुत हो रही है। छिपकली का तो मुझे भी नहीं पता। मेरी बेटी खुद बहुत परेशान है छिपकली से। अच्छा, इसी को ट्राई करके देख लेते हैं। हाँ, छिपकली का एक है। मेरे ख्याल से वो लगाने का है, सर्कल बना के, वो मैं ढूंढती हूँ, अगर मिल गया तो वो मैं बता दूंगी या ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है। ओके ओके, ठीक है दीदी। वैसे ये बुक का कितना प्राइस है जी? देखिए, ऐसे अभी मैं बार बार बता रही हूँ ये बात, प्राइस हम्म। कुछ नहीं है, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं आपको भेज दूँ। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जी। हाँ सीमा जी, जल्दी से। दीदी खुली। अनम्यूट अनम्यूट। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जी। दीदी उसका उधार का पैसा निकालने का। अच्छा ठीक है, वो भी देखते हैं। ठीक है। हाँ जी के दीदी, उसका वैसे जरूर किताब दीजिए। में बहुत सारी चीजें हैं और उसके लिए दीदी मैं काव्य आपके भी पास है। एड्रेस, अपना एड्रेस भेजूंगी, वो कर दीजिएगा ठीक है। कोरियर। ठीक है। आपके उसमें भेज दूंगी। हाँ। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जी। मोर का पंख लगाने से भी छिपकली चली जाती है, वो बहुत पुरानी बात है, आजकल नहीं जाती, बहुत डीड हो गई है छिपकली। चलिए सभी लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे जल्दी से। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सुझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वो जिनवानी माता की जय। 9 बार नमो कार मंत्र पढ़ेंगे सभी।